हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, सब ठीक ठाक। चलिए ठीक। तो हमें आज स्टडी करनी है। सोल्व द ट्रिंगल ABC। आपका फिगर दिया हुआ है, ठीक है। फिगर दिया हुआ है कि ABC ट्रिंगल है कोई। हाँ, उसमें दो एंगल आपका दिया हुआ है, 110 डिग्री, 110 डिग्री, एंड C एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री, ठीक है। और B आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। B आपका नहीं दिया हुआ है। और एक साइड दी हुई है आपको 10 डिग्री, और दो साइड भी नहीं दिया हुआ है। तो ये हमें ज्ञात करना है। तो इसमें करना क्या है, हम लोग जानते हैं कि एक ट्रिंगल का योग जो है, जोड़ 180 डिग्री होता है, ठीक है। इतना कंफर्म है आप लोग? तो सबसे पहले आप इसको मान लीजिए, एंगल का नाम दे दीजिए अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा, इतना तक हो गया। मान लिया। अब देखिए, इसमें कुछ लिखना पड़े कि जब एक ट्रायंगल में when you have two angles are triangle, दो एंगल्स एंड a side, then use the law of sine, ठीक है। जब इस तरह का, इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लॉ ऑफ साइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आइए, अब हम लोग सबसे पहले लॉ ऑफ साइन को लिख लीजिए। लॉ ऑफ साइन क्या होता है, सो हम बता दें आपको। लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन। एक से ट्रिंगल होगा, ये हो गया, ठीक है। तीन एंगल हो गए, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। नाम इसको डाल दीजिए A, B एंड C। नाम डाला गया। अब इसको लिख लीजिए। एक चीज और हमें देखिए, साइड को कैसे डिनोट करेंगे? एंगल तो डिनोट हमने कर लिया, साइड कैसे डिनोट करेंगे? ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए लिख दीजिए, बी के सामने वाले भुजा के स्मॉल बी लिख दीजिए, और सी के सामने वाले भुजा को स्मॉल सी लिख दीजिए, ठीक है। इसमें भी वही होगा, ए हो जाएंगे ये, और बी के सामने ए हो जाएंगे, और इसके सामने क्या हो जाएंगे? ए सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अब इसको लिख दीजिए कि सबको, सब कोण को अलग अलग लीजिए। साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। ये रूल है इनके, सब इक्वल होते हैं आपस में, सब इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसको आइए कैसे करते हैं। अब इक्वल होते हैं तो कैसे इसको करेंगे? इसको कर दीजिए। इसके साइन अल्फा अपॉन ए और साइन बीटा अपॉन बी। फर्स्ट केस हो गया, अब आइए साइन अल्फा अपॉन
ए इक्वल टू, अब कर दीजिए साइन गामा के साथ, क्या कर देंगे सेकेंड केस में, साइन गामा अपॉन सी। अल्फा हो गया। अब आइए बीटा पर आ जाइए, साइन बीटा अपॉन बी इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। ठीक है, दोनों को एक एक बार यूज कर दिया गया है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करें, इसको इम्पोर्टेंस इसको एक कर दीजिए, आप ध्यान में रखिएगा, सब रूल्स हैं। अब हमको इसमें क्या क्या दिया हुआ है सो लिख दीजिए। इस जो क्वेश्चन में शुरू करने के लिए जो दिया गया है उस फिगर में क्या सब लिखा हुआ है वो लिख दीजिए। तो गिवन दैट अल्फा इक्वल टू 110 डिग्री 110 डिग्री, ठीक है। और गामा कितना है, गामा आप ऐसे भी लिख सकते हैं और इस ऐसे भी लिख सकते हैं। गामा कितना है 40 डिग्री, गामा कितना है 40 डिग्री। और बीटा आपको निकालना है, ठीक है। एंगल में हो गया। अब आ जाइए टांगना, हाँ बी, और साइड में लिख लीजिए, ये एंगल का हो गया, ये क्या हो गया एंगल। अब साइड में लिख लीजिए कि साइड आपका हो गया सी, पहले यहाँ से लिखिए बी इक्वल टू 10 एंड सी को लिख दीजिए, व्हाट निकालना है, ए को निकाल दीजिए, व्हाट निकालना है। ये आपका साइड हो गया, ये क्या हो गया साइड्स हो गए। और ये क्या थे एंगल्स थे, क्या थे एंगल्स थे, ये साइड्स थे। इतना चीज हो गया कंप्लीट। अब आइए अब हम करेंगे, शूट करेंगे स्टेप वन में क्या लिखेंगे हम लोग कि फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द मिसिंग, फाइंड द जो मिसिंग एंगल्स है, मिसिंग साइड्स है, उसको हम फाइंड। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो मिसिंग है, हमारा मिसिंग है एरिया, पहले एंगल को निकालेंगे, लिखेंगे फाइंड द measure of the last मिसिंग एंगल। क्या लिख देंगे मिसिंग एंगल। मिसिंग एंगल क्या है हमारा बीटा है, क्या है हमारा मिसिंग बीटा है। अब इसको निकालना है, तो वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि एक किसी भी त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। और सबका मान पुट कर दीजिए। तो अल्फा कितना है 110 डिग्री और बीटा हमें मिसिंग है, और गामा कितना है 40 डिग्री और ये कितना है 180 डिग्री। तो जोड़ दीजिए इसको, क्या हो जाएंगे 150 डिग्री प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री यानी कि 30 डिग्री। बीटा कितना निकल गया आपका 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री पुट कर दीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में स्टेप सेकेंड में क्या करेंगे कि फाइंड द मेजर ऑफ
ऑफ द साइड, क्या साइड हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, साइड्स को निकालेंगे, साइड्स को मेजरमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप को हमने मिटा दिया है, जगह कम था। अब हमको क्या करना है सेकेंड स्टेप में कि फाइंड द मेजर ऑफ द साइड, जो साइड दिया हुआ है साइड्स, यूज द लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइंस, माने हमको इसको यूज करना है, क्या इस फॉर्मूला को यूज करना है। तो आप लिखिए कि साइन अल्फा अपॉन ए इक्वल टू साइन बीटा अपॉन बी। अब इसका मान पुट कर दीजिए कि साइन अल्फा का मान है वो तो मैंने मिटा दिया है, लेकिन मुझे क्वेश्चन में है साइन अल्फा का कितना था 110 डिग्री, और ये हमें नहीं था पता, और साइन बीटा कितना था 30 डिग्री निकला था। क्या निकला था 30 डिग्री, 180 में से 50 घटाए थे 30 डिग्री निकला था, और बी हमको पता है 10 डिग्री। ठीक है, सॉरी 10 मीटर, 10 था, बी का मान साइड है, ये साइड है। अब इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर देना है। साइन अल्फा भी इसमें लगा दीजिए, अल्फा का मान हमको साइन लगा दीजिए, हमको दिक्कत हो जाएगा मान निकालने में। ठीक है, इस समझ में ना आएगा, साइन बीटा यहाँ तक ठीक है। अब आइए, अब इसको भी इसमें से गुना करेंगे आप, तो एक सांस्कृतिक कैलकुलेटर है, उसका मान मैं लिख दूं आपको। ठीक है, तो हमने लिख दिया है यूज साइंटिफिक के कैलकुलेटर में साइन 110 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 0.9397 और साइन 30 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 0.5, इसी को यूज करना है हमें। तो आप यहाँ पर 110 के जगह पर आप उसको लिख दीजिए। क्या करेंगे, 110 की जगह पर हमको इसको पुटअप कर देना है, तो क्या हो जाएगा 09397 अपॉन, ये तो रहेगा ही, और इसके 30 के 30 की जगह पर क्या लिख दोगे आप 0.5 अपॉन 10, ये चीज हो गई है। ठीक है, अब जब इसको गुना करेंगे अप्रोक्सीमेटली करेंगे, तो एक बार इसको लिखो ऐसे 0.9397 और 10 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, और इसको करेंगे ऐसे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन करके इसको बढ़ाना है आपको। ठीक है, डिवाइड कर देना है, तो डिवाइड जब करेंगे गुना करके, तो देखो क्या जब डिवाइड करेंगे हम लोग, ठीक है, अब क्या करना है कि बोथ साइड 0 से डिवाइड कर लीजिए, बोथ साइड 0.5 से बाई डिवाइडिंग कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेंगे आपको a इक्वल टू, जब इसको गुना करोगे, गुना और भाग करो, गुना करके फिर इतना से भाग देना है, तो आपको अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 18.8। ये साइड आपका निकल गया, ये आपका निकल गया। अब हमको थर्ड में करना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, तो साफ करेंगे, फिर थर्ड स्टेप में चलेंगे। एक और है मेरा, एक साइड बच रहा है। अब स्टेप हमारा थर्ड है, थर्ड में भी वही चीज लिखिए, कल लेट द मिसिंग साइड, क्या है मिसिंग साइड यूज द, वही चीज लिखाएगा, यूज द लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइंस। इसको साइन का ए वाली को यूज करना है हम थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, हाँ
साइन बीटा अपॉन बी, साइन अपॉन बीटा अपॉन बी, ठीक है, इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। ये दोनों चीज का यूज करना है, ठीक है, ये वाली का, ठीक है, साइन बीटा अपॉन बी इक्वल टू साइन गामा अपॉन सी। अब बी का इसमें रख दीजिए, बी कितना आया था, साइन आपका 40 डिग्री अपॉन 10 एंड नहीं 30 न था, बी का वैल्यू कितना निकाले थे 30, बीटा का कितना निकाले थे 30 निकाले थे, और गामा कितना था आपका, साइन गामा आपका 40 था, साइन गामा 40 था, अल्फा 110 था, ठीक है, और सी मुझे पता नहीं है, सी मुझे पता नहीं है, ठीक है। ठीक है, हम यहाँ लिख दिए हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है, इसको यूज करना है। तो 30 का तो पहले फर्स्ट स्टेप में भी था इतना मान, और इसका कितना हो जाएगा 0.643, ठीक है, 6.4643, ठीक है। अब इसको मान पुट कर दीजिए, तो साइन 30 की जगह पर क्या है 0.5 अपॉन 10 इक्वल टू 40 का कितना है, 40 का साइन 40 का हो जाएगा 0.643 अपॉन सी, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सभी को, तो इसमें हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो जगह 0.5 सी इक्वल टू 0.64 और 10, ठीक है। तो बोथ साइड इसमें भी 0.5 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड 0.5 बाई डिवाइडिंग, क्या डिवाइडिंग, ठीक है। तो यहाँ एक कट जाएंगे, ठीक है, तो क्या बचा C इक्वल टू इसको भागा जब दोगे 0.5, तो इसका आ जाएगा C इक्वल टू, हम अप्रॉक्स में लिख देता हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स इक्वल टू 12.84, C अप्रॉक्सिमेटली 12.84, ये आपका साइड था, ठीक है। ए का निकाल दिए और सी का निकाल दिया, एंगल भी निकल गया। थैंक्स, यू सब्सक्राइब एंड शेयर करें, नेक्स्ट मीटिंग में फिर मिलते हैं, धन्यवाद, सेफ जर्नी, ओके, बेस्ट ऑफ लक।